हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फ्रेंड्स पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given the 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass equal। और ये पाई की जो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है वो 3.14 करनी है। तो पहले हम ये बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये आपके पास एक सॉलिड पोल है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है। क्लियर? इसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है, सिर्फ इसकी। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि h इक्वल 220 सेंटीमीटर और इसका जो बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। मतलब डायमीटर है इसका, जो डायमीटर 24, मतलब ये भी 24 होगा। समझ रहे हो ना? मतलब ये 24 है आपका, ये 24। आगे इसमें ये कहा गया था कि विच इज सरमाउंटेड बाई एनोदर सिलेंडर, एक दूसरा सिलेंडर इस पर सरमाउंटेड किया गया जिसकी हाइट 60 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इस पर एक और सर्कल रखा गया जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, h इक्वल, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? इसकी तो रेडियस गिवन है, समझ रहे हो ना इस बात को, 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस वाले की देखो अलग हाइट दी गई है एंड इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस गिवन है, बट नीचे वाला जो उसकी ना डायमीटर गिवन है, डायमीटर बेस डायमीटर 24। चलिए अब इसका हमें मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो एक काम करते हैं, स्मॉल आर हो गया स्मॉल एच और इसकी कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी जो रेडियस होगी बेटा, ये कैपिटल आर इक्वल हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी? 24 का हाफ कर देंगे, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अभी वही चल रहा है तो फिर लिख देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होगी इसमें। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर। रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर गिवन था हमारे पास, लिखना चाहो तो डायमीटर लिख सकते थे। और हाइट इसकी, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। इसे मैं क्या करूंगा, थोड़ा यहाँ पे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करूंगा और इस वाले को कैपिटल आर से लिख रखा है मैंने उधर, है ना। अब स्मॉल की बात करते हैं। चलिए हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इक्वल, कितनी हाइट होगी इसकी बेटा? इसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर तो 60, मतलब इसको मैं किससे कर रहा हूँ रिप्रेजेंट? स्मॉल आर से, और स्मॉल आर इक्वल कितना है? 60 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सॉरी एच हाइट है ये ना। अब मैं रेडियस लिखूंगा, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखो तो आप डायरेक्ट कैपिटल आर इक्वल इतना, एच इक्वल इतना एंड ये सब लिख सकते थे, इतने कोई वो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे जो भी हमारे पास ये स्मॉल एंड जो सॉलिड बन रहा है उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम। एक्चुअली ये कहा गया इसमें जो, एक्चुअली ये भी ठोस सॉलिड है ना,
ये भी सॉलिड। तो सॉलिड में क्या है ना, पूरे सॉलिड में कितना आयरन यूज हुआ, उस आयरन का मास बताना है हमें, कितने किलोग्राम हुआ, कितने ग्राम हुआ, ये हमें बताना है। तो जब भी हम मास फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ, अब देखो वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉलिड आयरन होगा हमारा, ठीक है, लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ऐसे समझ लीजिए, सॉलिड आयरन पोल, इधर से लिखते हैं। समझना इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, वॉल्यूम सॉलिड आयरन को, क्योंकि सॉलिड आयरन पोल बनाई है, ये भी सॉलिड ये भी दोनों मिलाकर इस टाइप का ये पोल बनाया गया था। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर या स्मॉल सिलेंडर, कैसे भी लिख दो भाई, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर मतलब लार्जर सिलेंडर का मतलब वॉल्यूम तो वही होता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल के लिए क्या करेंगे, पाई तो सेम रहेगा दोनों के लिए। अब ऐसा तो नहीं कि पाई स्मॉल और ऐसा कर दें, स्मॉल आर स्क्वायर एच स्मॉल एच। चलिए पाई कॉमन लेते, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं हम। उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, पाई कॉमन इसलिए ले लिया कि पाई की वैल्यू हम एक ही बार पुट करेंगे। अब यहाँ भी पाई की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू पुट करो, और इसमें बेटा पाई की वैल्यू स्पेशली गिवन है 3.14। कितनी गिवन है, 3.14 गिवन है, तो हम उसी का यूज करेंगे। चलिए कैपिटल आर हमारे पास कितना है, कैपिटल आर ये रहा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच 220 कैपिटल एच ये रहा, ठीक है ना, प्लस पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, पाई का बाद में करते रहेंगे। तो मेरे पास रेडियस है 8 मल्टीप्लाई 8 इंटू एच 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं है क्योंकि हाइट है हमारी है। अब हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा इसको भी ऐसे ही रख लीजिए, इसकी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, इन सब का कर लो मल्टीप्लाई, इनका भी कर लो प्लस कर लो। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है, ठीक है। 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60, चलिए 3.14, आप ऐसे कैसे ही 4 लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, इन दोनों मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लिख लेते हैं 144 मल्टीप्लाई 22 लिख देते हैं, 0 तो एक हमारे पास आ जाएगा। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ओके। तो 8 8 2 0 8 16 1 कैरी 2 10 1 11 एंड 3, आपके पास आ गया 31680 प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई फिर इसका कर देंगे, किसका, 64 मल्टीप्लाई 60, ये तो सिंपल है, ऐसे ही कर दो, 0 आ जाएगा इधर। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी 6 6 जा 36 और 2 38, क्लियर। इन दोनों को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई चेक कर लेना एकदम सही होना चाहिए। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी 6 6 जा 36 एंड 38, सही है। 31680 में प्लस कर देंगे 04383 प्लस करेंगे 0 8 और 4 12 का 2 1 कैरी एंड 6 और 8 14 1 15 1 कैरी 3 4 5 3। तो आपके, अब इधर नोट कर देता हूँ मैं, आपके पास कितना आया 3.14, तो ये था। इन दोनों का सम किया मैंने, जो सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 3 5 5
20। अब हम क्या करते हैं, सबका इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इधर ही अभी लिख लेते हैं, बाद में थोड़ा नीचा हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो 3 5 5 20 मल्टीप्लाई 3 1 4 ऐसे लिख लो, पॉइंट बाद में लगाते रहेंगे। 0 4 2 जा 8 4 5 जा 20 2 कैरी 4 5 20 22 2 कैरी 4 3 जा 12 एंड 14 हो जाएगा। इसके बाद 0 2 5 5 3, इसके बाद 3 का करो 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15 1 कैरी 3 5 जा 15 1 16 1 कैरी और 3 3 जा 9 और 1 10। तो 0 8 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 और 5 11 12 13 13 का 1 कैरी रहा 1 कैरी रहा आपका एंड 5 5 10 14 1 15 1 कैरी 6 9 10 1 11 1 कैरी, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका। अब आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 1 1 1 5 3 2 8 0। अब 2 डिजिट पे डेसिमल था तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल आ रहा है आपका। क्लियर। अब जो आपका मास, इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कितना मास दिया गया है इसमें दिया गया है बेटा 8 ग्राम। 8 ग्राम एक्चुअली अब ग्राम में तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को अगर हम ग्राम में कैसे लिखेंगे, मतलब ग्राम में नहीं लिखेंगे। पहले मैं ऊपर रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, तो इधर लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सभी रफ हो जाएगा इधर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझिए एक्चुअली इफ ये गिवन दैट, मतलब गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 8 ग्राम गिवन है इसका मास, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, कहने का मतलब ये है आप ऐसे समझिए कि मास दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल इतना, बट ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी बेटा क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब होगा, क्यूब इक्वल 8 ग्राम गिवन है ना। बट मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसको पहले क्या करूँगा किलोग्राम में चेंज करूँगा तो 8/1000 किलोग्राम हो जाएगा। ओके, एक्चुअली इतने बड़े नंबर में हम ग्राम में तो नहीं लिखेंगे, अब तो किलोग्राम में आएगा ना, छोटा नंबर होता तो ग्राम में आता। नाउ वी फाइंड मास ऑफ द गिवन पोल या मास ऑफ द आयरन पोल। तो मास ऑफ आयरन पोल क्या होगा बेटा, जो आंसर आया हमारा, जो वॉल्यूम आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को कोई दिक्कत ही नहीं है, 8/1000। अब सबसे पहले तो 1000 को ख़त्म कर देते हैं, इसका डिवाइड देंगे, यहाँ पर है तो 1 2 3, मतलब हमारा जो आ जाएगा 1.5328 इंटू 8। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 का मैं इधर कर देता हूँ, 2 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 जा 64 का 4 2 कैरी, सॉरी 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 8 2 जा 16 एंड 6 22 2 कैरी, 8 3 जा 24 26 2 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 2 42 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12 का 1 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 1 9 और 8 1 जा 8। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका आ जाएगा 892.2624। ये एक्चुअली किलोग्राम में आ रहा है, बट इसमें क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली मास बताना है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मास बताएंगे तो कितना बताएंगे हम,
तो क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेटली दिया था तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 892, क्योंकि डेसिमल की 2 डिजिट तक लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा।